So hello everyone, welcome back to our channel. This is Vartika Shrivastava and you are watching नेपाल ब्लॉग पार्ट 7। So दोस्तों, आज हम आ चुके हैं नेपाल के पोखरा शहर के सबसे पुराने मंदिर माँ विंध्यवासिनी टेम्पल में। मेन गेट से एंट्री करने पर ऐसे ही कुछ 8-10 दुकानें हमें देखने को मिलेंगी। ये है माँ विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचने का रास्ता। सीढ़ियों से चढ़ते हुए हमें ऊपर की ओर जाना है। जिन लोगों को सीढ़ी चढ़ने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है उनके लिए बस यहीं से थोड़ा सा आगे जाने पे लिफ्ट की भी सुविधा है, वो लिफ्ट के थ्रू ऊपर पहाड़ी पे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, अगर आप चाहें तो थोड़ी सी चंद सीढ़ियां हैं, उनको चढ़ के आप माँ विंध्यवासिनी तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे हमें अपने जूते चप्पल उतारने हैं, क्योंकि जूते चप्पल उतारने के बाद ही मंदिर के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं माँ विंध्यवासिनी का सुंदर सा मंदिर। ये है इस मंदिर का खूबसूरत सा परिसर। सबसे पहले एंट्री करने पे हमें दर्शन हुए श्री राधा कृष्ण जी के। ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति है इसमें, राधा जी की और कृष्ण जी की, देख सकते हैं आप। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं यही माँ विंध्यवासिनी का मुख्य मंदिर है। यहाँ के लोगों का मानना है कि माँ विंध्यवासिनी स्वयं भगवती हैं और काली का अवतार है। मुख्य मंदिर के अंदर कैमरा और मोबाइल अलाउड नहीं है। चलिए मैं दूर से ही माँ विंध्यवासिनी के दर्शन आप सबको करा देती हूँ। आगे चलने पर यहाँ पर एक छोटा सा फोटो स्टूडियो भी है। माँ विंध्यवासिनी के दर्शन को अगर आप मेमोरेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपनी फोटो भी क्लिक करा सकते हैं। अब ये है यहाँ का शिव मंदिर। अब जहाँ माँ भगवती है वहाँ महादेव तो होंगे ही। चलिए महादेव के दर्शन कर लेते हैं। मंदिर परिसर में महादेव की सवारी नंदी बैल, ये कमंडल और डमरू बंधा हुआ ये ऊंचा सा त्रिशूल मंदिर परिसर की शोभा को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रहा है। राधा कृष्ण, माँ विंध्यवासिनी और महादेव की मूर्तियों के अलावा भी इस मंदिर परिसर में बहुत सारे भगवानों की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये गणपति बप्पा की है। इसके अलावा माँ सरस्वती और बजरंगबली की मूर्तियां भी इस मंदिर परिसर में स्थापित की गई हैं। माँ विंध्यवासिनी का ये मंदिर अपने आप में ही बहुत ज्यादा खूबसूरत और पवित्र है। अगर आप नेपाल के पोखरा शहर में घूमने के लिए आए हैं तो माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेपाल में माँ विंध्यवासिनी की मंदिर की स्थापना से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक गाथाएं भी प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि कास्की के राजा सिद्धिनारायण शाह या पर्वत के राजा खड्गामन मल्ल ने देवी विंध्यवासिनी के लिए एक मंदिर स्थापित करने के बारे में सपना देखा था। उन्होंने अपने लोगों को देवी की मूर्ति वापस लाने के लिए विंध्याचल पर्वत जाने के लिए कहा। ये वही विंध्याचल पर्वत है जो हमारे भारत के यूपी में स्थित है। वहां से लौटते समय राजा के आदमियों ने इसी जगह पर एक रात के लिए शिविर लगाया था और जब वे अगली सुबह अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए उठे तो उन्होंने पाया कि वो तो मूर्ति को जमीन से खिसका भी नहीं पा रहे। और जब राजा को इस विषय में पता चला तो उन्होंने इसी स्थान पर माँ विंध्यवासिनी का मंदिर बनाने का आदेश दे दिया और इस तरह से इस जगह पर माँ विंध्यवासिनी मंदिर की स्थापना की गई। इस मंदिर की एक खास बात ये भी है कि इसके उत्तर से हिमालय का मनमोहक दृश्य दिखता है, जबकि दक्षिण से पूरा पोखरा शहर दिखाई पड़ता है। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम आपको इसी मंदिर के जस्ट नीचे बने विंध्यवासिनी पार्क में लेकर चलते हैं, जहाँ पर ये शिवानंद कुंड बनाया गया है। देख सकते हैं आप, जहाँ शिव जी हैं वहाँ पर नंदी जी का होना तो लाजमी है। तो ये है हमारे नंदी जी और ये है छोटा सा गार्डन जहाँ पर कुछ फूल, पत्तियां और तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। दरअसल विंध्यवासिनी मंदिर जाने का मुख्य मार्ग इसी पार्क से होकर गुजरता है, पर हमारे ट्रेवलर कार के ड्राइवर भैया को शायद ये बात पता नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उस दूसरे वाले रास्ते से हम लोगों को विंध्यवासिनी मंदिर में एंट्री करा दी। खैर कोई बात नहीं। ये पार्क भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, बड़ा भी है और ये है यहाँ का धर्म संघ बुद्ध विहार।
सो अगर हम इस वाले रास्ते से आते तो सबसे पहले हमें यही बिल्डिंग देखने को मिलती। आई थिंक मंदिर ही है बुद्ध जी का, और ये वो मेन रास्ता है जो जाता है विंध्यवासिनी मंदिर तक। सो हम लोग उल्टा आ गए थे, हम लोग को इस रास्ते से आना चाहिए था, बट हम लोग गलत रास्ते से आ गए थे। पर जो भी है, सो मंदिर अब लगभग बंद हो चुका है। सो दोस्तों, मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मेरी वीडियोस एंड ब्लॉग अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।